हेलो एवरीवन। पिछली क्लास में हम लोगों ने द लाइफ डिवाइन के ऑथर श्री अरबिंदो के बारे में पढ़ा था। ओके, और आज हम लोग द लाइफ डिवाइन टेक्स्ट के बारे में जानेंगे। टेक्स्ट के कई सारे रीप्रिंट्स हैं और डिफरेंट जगहों से पब्लिश हुआ है, तो वेरिएशंस आ सकते हैं इसके पेजेस में, लेकिन किसी किसी में 1133, कहीं कहीं 1064 पेज की ये किताब है। इसका मतलब कि ये किताब काफ़ी लेंदी है, काफ़ी मोटी है, बहुत सारे पेजेस हैं इसके। सो अप्रॉक्सीमेटली 1000 पेजेस हैं इसके। 1000 पेज की ये किताब है। श्री अरबिंदो आश्रम से इसके कई सारे रिप्रिंट्स छपे हैं पौंडीचेरी इंडिया से, और ओरिजिनली ये टेक्स्ट इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा गया है। पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि द लाइफ डिवाइन पहली बार 1939 में पब्लिश हुआ था। उसका वॉल्यूम 1 आया था, जिसमें कि बुक 1 की चर्चा थी, और बाद में 1940 में वॉल्यूम 2 आया, जिसमें बुक 2 और बुक 3 यानी कि बुक 2 के ही पार्ट 1 पार्ट 2 भी कहते हैं, वो पब्लिश हुआ था। अब इस किताब को समझने के लिए कुछ रेफरेंस बुक्स भी हैं जो कि आपको एक इनिशियल अंडरस्टैंडिंग दे सकते हैं, ताकि आप इजीली इसको कॉम्प्रिहेंड कर सकें। बिकॉज बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि जैसे ही वो द लाइफ डिवाइन टेक्स्ट शुरू करते हैं पढ़ना, कुछ समय बाद वो बोर हो जाते हैं, या वो थक जाते हैं, या उनको समझ में नहीं आता है और वो किताब रख देते हैं। तो ये किताब एक्चुअली बहुत टफ मानी जाती है। इसका जो लैंग्वेज है वो काफ़ी क्लासी है, और इंग्लिश इसकी बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड है। इसका हिंदी जो ट्रांसलेशन है, बहुत सारे ट्रांसलेशन हैं। एक झुनझुनवाला जी का ट्रांसलेशन है, और एक दो और ट्रांसलेशंस हैं जो बहुत अच्छे हैं, काफ़ी पुराने, अब शायद मिलते भी नहीं हैं, लेकिन वो भी काफ़ी कठिन जान पड़ते हैं। यानी कि जो शब्द हैं वो काफ़ी दुरूह हैं या कठिन शब्द हैं। तो इस हिसाब से लोगों का कहना है कि ये किताब काफ़ी कठिन है। लेकिन जिन लोगों का भी लैंग्वेज यानी कि भाषा मजबूत है, हिंदी चाहे इंग्लिश, और जिन लोगों के पास थोड़ा सा फिलॉसफी का बैकग्राउंड है, उनके लिए किताब इजी हो जाती है। बट अगेन, अगर आपको ये किताब समझनी है तो आप एस.के. मैत्रा की एन इंट्रोडक्शन टू द फिलॉसफी ऑफ श्री अरबिंदो, इस किताब को रेफर कर सकते हैं, इसे देख सकते हैं। और गैरी जैकब्स की एक छोटी सी किताब है, लेक्चर्स ऑन लाइफ डिवाइन। तो ये भी एक अच्छी किताब हो सकती है इनिशियली आपको कॉम्प्रिहेंड करने के लिए, इसका एसेंस पकड़ने के लिए। तो आप ये किताबें, और भी बहुत सारी किताबें हैं, जैसे कि द डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी एंड रिलीजन की लाइब्रेरी में प्रोफेसर यूसी दुबे की एक दो किताबें हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो श्री अरबिंदो को समझने के लिए थोड़े बहुत इनिशियल जो रेफरेंस बुक्स हैं उनको भी कंसल्ट करना ज़रूरी होता है, कर लेना चाहिए बच्चों को, ताकि वो आसानी से समझ सकें। बट फिर भी मैं सजेस्ट करूँगी MA सेकेंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को कि वो ओरिजिनल टेक्स्ट को पढ़ें, उससे उनको बहुत फ़ायदा होगा, और उनका जो वोकैब है वो मज़बूत होगा, और उनकी लैंग्वेज शार्प होगी, और जो पूरा कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द एंटायर फिलॉसफी ऑफ श्री अरबिंदो है वो समझने में आसानी हो जाएगी। तो मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, जो लोग शायद MA सेमेस्टर सेकंड के विद्यार्थी नहीं हो यहाँ पर, उनको मैं बता दूँ कि ये जो क्लास वीडियोस मैं तैयार कर रही हूँ, या कंटेंट प्रिपरेशन का ये जो काम है, वो बेसिकली यहाँ के MA स्टूडेंट्स को ध्यान में रखकर बनाया गया है, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ फिलॉसफी एंड रिलीजन का जो फिलॉसफी का MA प्रोग्राम है, उसका जो कोर पेपर है, सेकेंड कोर पेपर कॉन्टेम्प्ररी इंडियन फिलॉसफी का, उसमें ये किताब प्रेस्क्राइब्ड है। द लाइफ डिवाइन श्री अरबिंदो की प्रेस्क्राइब्ड है, लेकिन ये पूरी किताब प्रेस्क्राइब नहीं है, उसके कुछ चैप्टर्स ही हमें पढ़ने हैं। तो वो कौन कौन से चैप्टर्स हैं? बुक 1 से कुछ चैप्टर्स हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16 एंड 23। ये सारे चैप्टर्स बुक 1 से पढ़ने हैं। बुक 2 में जो पार्ट 1 है उसे चैप्टर 1 to 5, 6 एंड 7, और पार्ट 2 से 18, 19, 20, 25 एंड 27। सो टोटल 22 चैप्टर्स इस किताब से पढ़ने हैं यहाँ के स्टूडेंट्स को।
एक बार इस किताब को हम देख लेते हैं कि इसका कंटेंट क्या है। अगर हम कंटेंट की बात करें द लाइफ डिवाइन के, तो द लाइफ डिवाइन 2 पार्ट में बटी हुई है। उसको वॉल्यूम भी लोग कहते हैं कि 2 वॉल्यूम में है, वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2। तो वॉल्यूम 1 में बुक 1 है जिसमें 28 चैप्टर्स हैं। वॉल्यूम 2 में बुक 2 है जिसके कि पार्ट 1 एंड पार्ट 2 हैं, या इसी को कहा जाता है कि बुक 2 एंड बुक 3, ऐसे भी कहीं कहीं आपको मिल सकता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि वॉल्यूम 1 का एक ही पार्ट है जिसमें 28 चैप्टर हैं, और वॉल्यूम 2 के 2 पार्ट हैं जिसमें कि 14 चैप्टर के 2 सेक्शंस हैं। ठीक है, अब श्री अरबिंदो ने इस किताब के जो वॉल्यूम्स हैं जिनको वो बुक कहते हैं उनके भी नाम रखे हैं। जैसे कि बुक 1, उसका नाम है ओमनीप्रेजेंट रियलिटी एंड द यूनिवर्स, और ये जो टॉपिक है, ये पूरा बुक 1 वो बेसिकली उनके मेटाफिजिकल अंडरस्टैंडिंग और मेटाफिजिकल कंसेप्शन को रिप्रेजेंट करता है। और जो बुक 2 है उसका नाम है द नॉलेज एंड द इग्नोरेंस, द स्पिरिचुअल इवोल्यूशन। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये बुक 2 में ये 2 पार्ट हैं, एक तो नॉलेज और इग्नोरेंस से रिलेटेड पार्ट है और दूसरा स्पिरिचुअल इवोल्यूशन से। सो पार्ट 1 का भी नाम उन्होंने रखा है द इन्फिनाइट कॉन्शियसनेस एंड द यूनिवर्स, जो कि प्योरली एपिस्टेमोलॉजी से रिलेटेड है, और पार्ट 2 जो है वो एंटाइटल्ड है द नॉलेज एंड द स्पिरिचुअल इवोल्यूशन, जो कि उनके स्पिरिचुअल इवोल्यूशन और जो योग साधना का जो प्रोसेस है, लाइफ डिवाइन तक पहुंचने का जो मार्ग है, उसके बारे में चर्चा करता है। तो इस तरीके से इनके चैप्टर्स के ये कंटेंट हैं, और टोटली इस बुक में 56 चैप्टर्स हैं। और हम लोग जानते हैं कि ये जो किताब है वो एक सिंथेसिस है जिसमें कि वेस्टर्न फिलॉसफीज़, वेस्टर्न थिंकर्स के थॉट्स भी हैं, और यहाँ का यानी इंडियन फिलॉसफी का, ईस्टर्न फिलॉसफी का जो स्पिरिचुअलिटी का कॉन्सेप्ट है वो भी बहुतायत में देखने को मिलता है। यानी कि द लाइफ डिवाइन टेक्स्ट इज़ अ फाइन एंड रिफाइंड सिंथेटिक फॉर्म ऑफ वेस्टर्न थॉट एंड ईस्टर्न स्पिरिचुअलिटी। अब इसके बारे में पिछली क्लास में भी हमने बताया था, और अभी फिर से बताते हैं कि जो द लाइफ डिवाइन टेक्स्ट है वो पहली बार सीरियली अपीयर्ड हुआ था आई मैगजीन में, और श्री अरबिंदो ने 1914 तक जो साधना की थी, 1910 से 1914 तक, उसके बाद ऐसा माना जाता है कि वो इनलाइटेंड हो गए थे उसी वक्त। उसके बाद उन्होंने अगस्त 1914 से लेकर के जनवरी 1919 तक, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम तक, इन्होंने आई मैगजीन में अपने जो कॉन्ट्रीब्यूशंस के रूप में आर्टिकल्स और पेपर्स पब्लिश कराए थे, उन्हीं का कंपाइलेशन करके द लाइफ डिवाइन टेक्स्ट तैयार किया गया था। तो वॉल्यूम 1 पहली बार नवंबर 1939 में पब्लिश हुआ था, और वॉल्यूम 2 जुलाई 1940 में 2 पार्ट में आया था। इसके कई सारे रीप्रिंट्स भी आए, जैसे कि 1943 और 1947 में ये रीप्रिंटेड हुआ था। तो ये किताब का इतिहास था। अब हम देखते हैं कि इस किताब में यानी द लाइफ डिवाइन में क्या क्या कंटेंट्स हैं, क्या क्या टॉपिक्स हैं जो वाइडली डिस्कस्ड हैं, डिफाइंड हैं। तो इस किताब में आपको मेटाफिजिक्स, ऑन्टोलॉजी एंड कॉस्मोलॉजी मिलेगी। ये किताब एपिस्टेमोलॉजी का एक बेहतरीन सोर्स है। एथिक्स भी देखने को मिलेगा, और साथ ही साथ रिलीजियस, सोशल एंड पॉलिटिकल कंसर्न्स भी हैं श्री अरबिंदो के, यहाँ तक कि टेक्नोलॉजी, साइंस और बायोलॉजी, बॉटनी, इन सब फील्ड से, कॉग्निटिव साइंस, इन सारे फील्ड से उन्होंने चुन चुन करके कंटेंट्स यहाँ पर पिरोए हैं और सबको सिंथेसाइज किया है अपने फिलॉसफी का एक पार्ट बनाने के लिए। तो साइकोलॉजिकल और साइंटिफिक एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ भी यहाँ पर देखने को मिलेगा। इस किताब में हम लोग सीखेंगे आगे, और तंत्र, योग, मेडिटेशन, स्पिरिचुअल प्रोसेस, इन सब के बारे में इस किताब में डिस्कस किया गया है। और अल्टीमेटली इस किताब का उद्देश्य क्या है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ दिस बुक द लाइफ डिवाइन। सो द पर्पस ऑफ दिस बुक इज टू एस्टैब्लिश अ डिवाइन लाइफ ऑन दिस अर्थ। वो इस धरती पर एक डिवाइन लाइफ उतारना चाहते थे, यानी चाहते थे कि ये जो हमारा लाइफ है वही डिवाइन हो जाए, और इस वर्ल्ड में ही हम डिविनिटी को प्राप्त कर सकें। सो कुछ लोगों का जो कहना है कि ये किताब बहुत
टफ है, या मे बी बहुत हाईली एजुकेटेड और फिलोसॉफिकल माइंड के लोगों के लिए है, तो ऐसा नहीं है. दिस इज़ एक्चुअली अ बुक ऑफ लाइफ एंड एनीवन कैन रीड इट, और सबको पढ़ना भी चाहिए. सो लास्टली फॉर माई स्टूडेंट्स आई विल से कि इसे पढ़िए, इसे समझिए, इसका अभ्यास करिए और फिर इसको अपने जीवन में उतारिए, इसको जी लीजिए, क्योंकि ये किताब बहुत ही अच्छी किताब है. और द लाइफ डिवाइन ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअल मार्ग पे ले जाके आपको सन्यासी बनाने की तरफ ढकेल देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है. जो लोग मैटेरियलिस्ट हैं या जिनके दिमाग में स्पिरिचुअलिटी के खिलाफ या इसके अपोजिट पॉइंट्स या थॉट्स हैं, उनको भी एक पर्सपेक्टिव देता है. तो ये किताब बहुत ही अच्छी है. रीड इट, कॉम्प्रिहेंड इट, प्रैक्टिस एंड लिव इट. सो नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड्स हम लोग जो चैप्टर्स प्रेस्क्राइब हैं उनकी चर्चा करेंगे और वन बाय वन इन किताबों के जो कंटेंट्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे. सो थैंक यू एवरीवन.